सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विधानसभा चुनाव टालने की याचिका पर सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग के पास जाकर बताएं और अपनी दलीलें वहां दें। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर से पहले अपेक्षित हैं, यानी नवंबर के दूसरे हफ्ते तक विधानसभा का कार्यकाल है। ऐसे में अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर शुरुआत तक किसी भी समय विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विधानसभा चुनाव टालने की याचिका पर सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग के पास जाकर बताएं और अपनी दलीलें वहां दें। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर से पहले अपेक्षित हैं, यानी नवंबर के दूसरे हफ्ते तक विधानसभा का कार्यकाल है। ऐसे में अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर शुरुआत तक किसी भी समय विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और उनका ऐलान अगले महीने यानी सितंबर में 10 सितंबर के बाद से किसी भी समय किया जा सकता है। लेकिन कोविड के प्रकोप की वजह से राजनीतिक पार्टियां पहले से ही यहां चुनाव टालने की बात करती रही हैं। एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में बिहार के चुनाव टालने की अधिसूचना रद्द करने की मांग को लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया कि ये काल्पनिक दलील है, क्योंकि अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जब अधिसूचना जारी नहीं हुई तो रद्द करने की बात कहाँ। लेकिन कोविड को लेकर याचिकाकर्ता के मन में जो भी आशंकाएं हैं, उन्हें लगता है कि कोविड के व्यवस्थापन और प्रबंधन को लेकर चुनाव कराना उचित नहीं होगा, तो अपनी सारी दलीलें चुनाव आयोग को जाकर बता सकते हैं और वही इस मामले में फैसला करेगा। क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि भारत में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक चुनाव आयोग के अपने अधिकार क्षेत्र हैं और कोर्ट कचहरियों के अपने। जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तब तक, ऐसे में जब अधिसूचना ही जारी नहीं हुई तो इसे टालने का और रद्द करने का कोई मतलब ही नहीं होता। लिहाजा जो भी अपनी आशंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी दलीलें हैं, वो फिलहाल चुनाव आयोग को जाकर बताई जाएं। फिलहाल ये बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, कई बार ये कहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे, तय समय पर होंगे और इसके लिए चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाएं करने की ठान ली है। व्यवस्थाएं शुरू भी हो गई हैं और राज्य सरकारों से इस बारे में बातचीत चल रही है, जिसमें पोलिंग बूथ की संख्या लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा दी गई है और तमाम एहतियाती उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को अपने अपने स्तर पर कह दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों को ये बता दिया गया है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए वर्चुअल रैली करें या जो भी छोटी छोटी सभाएं करें उसमें क्या क्या एहतियात बरतने हैं, यानी एक पूरी गाइडलाइन और स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी कर दी गई है, ताकि लोग, राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का मौका मिले, वो मतदाताओं को अपनी खूबी और खामियां बताएं और ये बताएं कि आखिर उन्हें क्यों चुनाव प्रचार करने का पूरा तरीका बता दिया गया है। ऐसे में राज्य एक ओर चुनावी तैयारियों में लगा है, लेकिन दूसरी ओर कभी कभी ऐसी याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आती हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चुनाव को फिलहाल टाल दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि चुनाव टालना, कराना, ये सब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। लिहाजा चुनाव आयोग को अपने काम करने दिया जाएगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।